अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल लाइफ बर्ड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस आई हुई है लास्ट क्लच की, तो आज हम लोगों ने क्या करना है कि वो ब्रीड जो है उसको अलहदा करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ही बड़े हो गए हैं और नेक्स्ट भी उन्होंने ब्रीड कर दी है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम लोग कि क्या ब्रीड आई है इस दफ़ा। और इस दफ़ा उम्मीद तो है कि पिछली की निस्बत अच्छी आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़े लव बर्ड के अंडे वगैरह फोस्टर किए थे, उसकी वजह से काफ़ी सारे पेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो इस दफ़ा उम्मीद है कि अच्छी से अच्छी ब्रीड आएगी। तो चलते हैं जी अभी सेटअप के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं जी चिक्स जो हम लोगों ने निकालने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाएंगे ऑस्ट्रेलियंस की। और उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं जी सेटअप के अंदर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं जी सेटअप के अंदर। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल जो हीटिंग बल्ब है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया था। अब ये है कि फिंचेस पहले पड़ फुल आगे बैठ जाती थी, अब बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। और दोस्तों ये एक बल्ब वैसे ही अभी रोशनी के लिए लगाया हुआ है और एक उस साइड पे होल्डर लगाया हुआ है, ताकि जब हीट ज़्यादा इनको गर्मी लगे तो यहाँ पे भी, सर्दी लगे तो यहाँ पे भी बल्ब एक हीटिंग लग जाएगा, एक उस तरह भी लग जाएगा। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि जो एक कोयल वाला बल्ब होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, वो वाला सही हीटिंग बल्ब होता है। वो है भी महंगा थोड़ा सा, लेकिन यह है कि वो ज़रा टाइम निकाल जाएगा, तो उससे हीट भी अच्छी होती है। वो वाले देख रहा हूँ, जैसे ही वो मिलते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह वो वाली लगा लूँगा। तो अभी दोस्तों बच्चे मैं आपको दिखा दूँ तो एक बच्चा दोस्तों ये वाला जो कि हम लोगों ने अलहदा करना है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही अभी बच्चा दोस्तों, इसका एक दो बाल है जो कि खड़ा है, जो कि टफ्टेड की निशानी देता है। और दोस्तों इस तरफ अगर आप लोग आएँ तो इस तरफ दो बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा ये और एक वापस अंदर चला गया, जो कि इस तरह फिर पेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप लोग आ जाएँ तो एक ये बच्चा, ठीक है, एक वो उसके साथ ब्लू कलर के अंदर है और एक उसके अंदर जाके बैठ गया हुआ है दोस्तों। तो वो भी हम लोग निकालते हैं, तो वो उसको भी डालते हैं। और दोस्तों एक हमारे पास ये वाला बच्चा, लेकिन अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है सेपरेट करने के लिए, इसको 2 दिन लगेंगे अभी फ़िलहाल। तो ये डबल राउंड क्रस्ट में दोस्तों क्रीमिनो का बच्चा निकला था हमारे पास, और रेड आइस के अंदर भी है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों ये वाले बच्चे हैं जो कि हम लोगों ने अलहदा करने हैं, ठीक है। और अलहदा किसके अंदर करने हैं, हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों। इसके अंदर पहले भी कुछ एक्स्ट्रा पीसीज हैं, इसके अंदर डालेंगे। और दोस्तों ये कॉकटेल का पेड़, तो कॉकटेल के बच्चे हैं दोस्तों, इंशाल्लाह इनको भी कुछ ही दिनों में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। इसकी फ़िलहाल डिवर्मिंग तो हो गई है दोस्तों। अब इसको इसके बाल आ जाएंगे दोस्तों। जो जिसने दिया था ना हमें, तो उसने दोस्तों इसके बाल खींच दिए हुए थे, तो उसकी वजह से ये ज़रा थोड़ी सी आपको लग रही है, लेकिन यह है कि ये भी ठीक है, इसके साथ हम लोग डाल देंगे। और दोस्तों हमारा जो इंक्यूबेटर है दोस्तों, इसके अंदर फ़िलहाल मेरा ख्याल है तकरीबन 4 से 5 दिन रह गए हैं, और हमारे पास जो है वो मुर्गियों के अंडे में से बच्चे निकलने वाले हैं दोस्तों। फ़िलहाल ये है कि 4 ही अंडे हमारे ठीक हैं और 8 अंडे ख़राब हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन यह है कि मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 4 में से बच्चे निकलेंगे, और वो फिर मैं आपको फर्दर आगे बताऊँगा कि किस तरह इनको इसका ट्रीटमेंट करनी है। तो अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता इनको निकालते हैं और यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। दोस्तों एक बच्चा इसका अंदर है, उसको भी निकालते हैं, तो वो निकालता हूँ दोस्तों। ये इसका दूसरा बच्चा है जो कि हम लोगों ने इस मटकी से निकाला है। इस मटकी के अंदर अंडे भी हैं दोस्तों, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगा कि क्या इसके अंदर प्रोग्रेस है। और माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अंडे वगैरह जो चीज़ें वो दिखाऊँगा। और दोस्तों ये लास्ट वन, और ये 3 बच्चे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर माशाल्लाह ये वाला जो बच्चा है ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और ये ग्रीन कलर का, ये भी इसी की तरह का है, तो इसका भी मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। पेटल जो है वो सेम है इसके। ये देखें ये वाला और ये वाला दोस्तों, काफ़ी प्यारे बच्चे हैं ये वाले माशाल्लाह से। तो अभी इनको डालते हैं अंदर, आ जाओ। अच्छा दोस्तों इसको तो डालते हैं अंदर। तो दोस्तों ये भी चला गया लास्ट वन जी, वो रहा जी ये। तो दोस्तों रहा ये है जी लास्ट वाला। तो पता नहीं क्या बात है दोस्तों, मेरे पास जितने भी बच्चे निकलते हैं वो ज़्यादातर जो है ये बजीज़ के अंदर आते हैं, और आते ही ब्लू कलर के अंदर है। आप लोग इसके अंदर देखें तो सिर्फ एक ये ग्रीन कलर का है,
ठीक है। और एक ये लाइट ब्लू जो अभी डाला है, और एक ये जो है ये थोड़ा सा क्रीम कलर का। बाकी सारे दोस्तों ब्लू कलर के अंदर ही हैं, और ज़्यादातर जो होंगे वो आपको इस तरह की शेड में आएंगे, ब्लैक जो कलर करते हैं, और होते हैं ये बजीज़ के अंदर ही हैं सारे। जो दूसरे हैं दोस्तों वो कुछ स्पेंगल, कुछ इस तरह अप्लायंस वगैरह इसके अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा जो है वो यही आते हैं। और ये देखें आप लोग, हमारे पास अगर कोई अप्लायन का ही पेड़ है वो भी बजीज़ के अंदर निकालेगा, अगर कोई पाइड के अंदर है वो भी इस तरह ही ज़्यादातर बजीज़ में ही निकाल रहे होते हैं। तो अब दोस्तों हमारा जो है ये खाली हो चुका है इस टाइम, कोई भी बच्चा यहाँ पे भी नहीं, कोई भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है दोस्तों। अब फ़िलहाल ये है कि ये आराम से जो है वो अपने अंडों को इंक्यूबेट कर सकेंगे। और दोस्तों बाकी अभी सबके पास कुछ ना कुछ अंडे वगैरह आ चुके हैं, और अब ये है कि कुछ देर इनको यहाँ पे होगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जब शिफ्ट किए हैं इसके साथ बड़े पीसीस भी हैं, तो वो थोड़ा फाइट वगैरह करते हैं, लेकिन यह है कि बच जाएंगे, इतना कुछ नहीं होगा। मैं 1-2 स्टिक्स वो जो है वो इसके अंदर और लगाता हूँ, और ताकि ये है कि ये ज़्यादा स्टिक्स लग जाएँ, उससे ये होगा फ़ाइट कम होगी, ये सब अपनी अपनी स्टिक के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर एक स्टिक लगी रहेगी तो फाइट ज़्यादा होगी। दोस्तों स्टिक वगैरह मैंने लगा दिया, देखें आप लोग, तो 2 स्टिक्स लग गई हैं, और 2 यहाँ पर ये जो छोटी स्टिक्स हैं ये भी लग चुकी हैं। अब ये है कि इसके ऊपर बैठ जाएंगे स्टिक्स के ऊपर, और फाइट होने के कम चांसेस होंगे। तो बाकी दोस्तों काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि यार आप फिंच की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखा दें हमें, तो फिंच की भी दोस्तों मैं दिखा दूँगा आपको प्रोग्रेस 1-2 दिन के अंदर। तो काफ़ी उम्मीद तो है कि एक वीडियो नेक्स्ट आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को दूँगा मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस फिंच की। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपके साथ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आ रहा है, और फेसबुक पेज आपके भाई ने बनाया, ठीक है, उसका लिंक भी आ रहा है। तो आप लोग दोनों जगह पे जाके फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए उधर जाके भी। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पे आ जाया करें, वहाँ पे पूछ लिया करें। और काफ़ी सारे भाई मुझसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ कॉन्टैक्ट करता हूँ, इसके अलावा और कोई भी कॉन्टैक्ट के लिए मेरी चीज़ नहीं है।